आज हम लोग वर्ब चैप्टर की शुरुआत करेंगे। नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव के बाद अब हम वर्ब चैप्टर का अध्ययन करेंगे। वर्ब क्या होती है? तो वर्ब 3 प्रकार की होती है। ट्रांजिटिव वर्ब पहला प्रकार, दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब और तीसरा ऑक्सिलरी वर्ब। ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। वेरा ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रियाएं, इंट्रांजिटिव वर्ब अकर्मक क्रियाएं और ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रियाएं। ये 3 प्रकार की क्रियाएं होती हैं। अब समझना ये है, पहले प्रकार को समझना है कि ट्रांजिटिव वर्ब किसको कहते हैं। ट्रांजिट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह जाना, मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। ये ट्रांजिट शब्द का अर्थ होता है। ट्रांजिट शब्द का अर्थ क्या हो गया? मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, एक स्थान से दूसरी जगह स्थानांतरित होना या जाना। ये ट्रांजिट शब्द का अर्थ है। उसी ट्रांजिट से बन गया ट्रांजिटिव। ऐसी क्रिया जिसका कार्य कर्ता से स्थानांतरित होकर कर्म पर चला जाए, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। अब जो ट्रांजिटिव वर्ब है उसकी विशेषता जान लीजिए। वो 2 हैं। वो क्या? कि ट्रांजिटिव वर्ब अपने बाद 2 ऑब्जेक्ट लेंगी, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट वस्तु होता है और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट व्यक्ति होता है। जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होता है वो व्यक्तिवाचक होता है और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है? वस्तुवाचक। बात समझ गए? अब जब क्रिया अपने कार्य को कर्ता से कर्म की ओर स्थानांतरित करती है और ऐसा करने में सफल होती है तो उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, बस कुछ बातें याद रखिएगा कि ट्रांजिटिव वर्ब उसे कहते हैं जो अपने कार्य को कर्ता से कर्म पर स्थानांतरित कर सके, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। दूसरी बात हमें कौन सी याद रखनी है कि जो ट्रांजिटिव वर्ब हैं वो अपने बाद ऑब्जेक्ट अवश्य लेती हैं। या तो ट्रांजिटिव वर्ब के बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आएगा, या तो दोनों आ जाएंगे। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट दोनों साथ साथ रहेंगे, या तो अकेले अकेले आएंगे, लेकिन इनमें से कोई एक का आना मस्ट है। फॉर एग्जाम्पल, शी रीड्स अ स्टोरी। शी सब्जेक्ट है, रीड्स आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और अ स्टोरी आपका वस्तुवाचक कर्म है। अ स्टोरी, शी कर्ता, रीड्स आपकी ट्रांजिटिव वर्ब, और आवश्यक हो जाता है कि इसके बाद एक डायरेक्ट अथवा इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट आए, तो यहां पर आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट अ स्टोरी है। शी रीड्स अ स्टोरी। अब ये जो रीड क्रिया है उसका जो कार्य है रीड करने का, पढ़ने का, वो अभी किस पर है? शी पर। अब यही जो रीड क्रिया है वो अपने कार्य को स्टोरी पर स्थानांतरित कर देगी, तो आपका वाक्य पैसिव वॉइस में चला जाएगा, एक्टिव वॉइस से पैसिव वॉइस में। और तब आपका वाक्य कैसा हो जाएगा? सुनिएगा, अ स्टोरी इज रेड बाय हर। अब यहां पर देखें कि कर्ता कौन हो गया? अ स्टोरी। अ स्टोरी इज रेड बाय हर।
तो अब जो यहाँ पर रीड जो क्रिया है उसने अपने कार्य को किस पर स्थानांतरित कर दिया है, किस पर ट्रांजिट कर दिया है, तो अ स्टोरी पर स्थानांतरित कर दिया अपने कार्य को। इवन दैट। और जब हम एक्टिव वॉइस में उसी को पढ़ रहे हैं तो क्या कार्य का दायित्व तो किस पर पड़ रहा है, शी पर। तो ऐसी क्रिया जो अपने कार्य के भार को कर्ता से स्थानांतरित करके कर्म पर डाल सके, ऐसी क्रिया को ट्रांजिटिव वर्ब कहा जाता है। आई गिव यू अनदर एग्जाम्पल। राम टॉट मी। राम कर्ता, टॉट पढ़ाया, क्रिया ट्रांजिटिव वर्ब सकर्मक क्रिया, और मी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहां पर इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है, राम टॉट मी। इसी में हम और जोड़ दें मैथ्स, तो मैथ्स आपका क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो हम चाहे तो एक को ही रखें और चाहे तो हम दोनों को रख लें, राम टॉट मी या राम टॉट मी मैथ्स। ओके, यू गेट दैट। अब हम यहां पर देखेंगे कि जो टॉट क्रिया है उसका कार्यभार किस पर स्थानांतरित है, अभी राम पर। राम टॉट मी मैथ्स या राम टॉट मी, केवल इतना ही। तो यहां पर जो टॉट क्रिया है सकर्मक ट्रांजिटिव वर्ब, इसका कार्य का भार किस पर है, राम पर। अब इसी को हम जब पैसिव वॉइस में ले जाएंगे तो आप देखिए क्या हो जाएगा, राम टॉट मी, आई एम टॉट बाय राम। तो यहां पर जो टॉट है क्रिया, इसने अपने कार्य के भार को किस पर डाल दिया, आई पर। जो अभी एक्टिव वॉइस में कर्म था उस कर्म पर भार डाल दिया सकर्मक क्रिया टॉट, टीच ने, टॉट ने पैसिव वॉइस में, आई एम टॉट बाय राम। अब पहले क्या था, राम टॉट मी, पहले क्रिया का भार एक कर्ता पर था। अब जब पैसिव वॉइस में हमने उसे चेंज किया तो वो जो कार्य का भार है वो ट्रांजिट होकर के कर्म पर चला गया, मी पर। और मी अब पैसिव वॉइस में क्या बन गया है, आई एम टॉट बाय राम। ओके, अब अगर आप इसी को चाहें तो ऐसे ही बना सकते हैं। क्या, अगर राम टॉट मी मैथ्स आप वाक्य को समझ रहे हैं इस तरह से, तो मैथ्स को आप कर्ता बना देंगे, जो आपका डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। मैथ्स इज टॉट टू मी बाय राम। मैथ्स इज टॉट टू मी बाय राम। तो यहां पर जो क्रिया टॉट है उसका भार किस पर चला गया, किस पर ट्रांजिट हो गया, मैथ्स पर। तो ऐसी क्रिया जो अपने कार्य के भार को कर्ता से कर्म पर स्थानांतरित कर सके, उसे हम ट्रांजिटिव वर्ब कहते हैं। इनके और अन्य एग्जाम्पल्स मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रेषित कर दूंगा, and you will understand very easily what the transitive verb exactly is. Thank you.